नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। प्रिंस खान के नेटवर्क पर धनबाद पुलिस का महाप्रहार, सहयोगियों और संरक्षकों पर ठिकाना, सुबह से छापेमारी जारी। सायरन बजते ही भागे बदमाश, बोकारो के तनिक ज्वेलरी में लूट की कोशिश हुई नाकाम। पाकुड़ में सोहराय का भव्य उत्सव, मादर की थाप पर थिरके डीसी सहित जिले के अधिकारी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को परेशान करने के विरोध में बीजेपी का हाईवे जाम, NH-19 पर हुआ बवाल। राहत के त्रिपाल पर सियासी आसन, जमालपुर में सरकारी पॉलिथीन पर बैठे दिखे टीएमसी विधायक, छिड़ा संग्राम। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान के सहयोगियों और कथित संरक्षकों के खिलाफ धनबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के सुबह करीब 5 बजे से ही शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई वासेपुर, पांडरपाड़ा और भूली क्षेत्र में केंद्रित है, जहां पुलिस की कई टीमें सक्रिय है। इस व्यापक अभियान का नेतृत्व सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी कर रहे हैं। उनके साथ कई डीएसपी, आधा दर्जन से अधिक थानेदार और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। छापेमारी के दौरान संदिग्ध ठिकानों की सघन तलाशी की जा रही है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों व डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पांडरपाड़ा के भट्टा मोहल्ले में जमीन कारोबारी के आवास पर भी पुलिस की टीम ने दबिश दी है। वहीं पांडरपाड़ा स्थित फल कारोबारी के घर भी पुलिस की छापेमारी की सूचना आई है। बताया जा रहा है कि वसीम की फल दुकान वासेपुर के आरा मोड़ इलाके में है, जिसे लेकर भी पुलिस जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि एसएसपी प्रभात कुमार ने हाल के दिनों में प्रिंस खान को सहयोग देने वाले सफेद पोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संदेश दिए थे। उसके बाद यह आज बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक के बाद एक उसके सहयोगियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां सेक्टर 4 सिटी सेंटर में रविवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रतिष्ठित तनिक ज्वेलर्स शोरूम में डकैती की कोशिश नाकाम हो गई। हालांकि दुकान में लगे सायरन के बजते ही डकैत अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके, बिना लूट किए मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना रविवार शाम करीब 5 से 6 बजे की बताई जा रही है, जिसमें करीब 60 डकैत इस वारदात को अंजाम देने की नीयत से शोरूम में पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक 2 डकैत खाकी पैंट पहनकर खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए सीसीटीवी कैमरे की जांच का बहाना बनाकर दुकान के अंदर दाखिल हुए। डकैतों की गतिविधियों पर संदेह होने पर शोरूम कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत सायरन बजा दिया। अचानक तेज आवाज में सायरन बजने में डकैतों में हड़कंप मच गया और वह लूट की घटना को अंजाम दिए बिना ही आनन फानन में मौके से फरार हो गए। घटनास्थल से सेक्टर 4 थाना से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह इलाका शहर का सबसे व्यस्तम बाजार माना जाता है। ऐसे में इस इलाके में कहीं ना कहीं ऐसी वारदात होना चिंता का विषय है। इसे लेकर फिलहाल जांच की जो प्रक्रिया होती है वो तेज कर दी गई है और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जो भी इसमें दोषी है उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया होती है वो फिलहाल शुरू कर दी गई है। इससे वो लोग भयभीत होकर के यहाँ भागे हैं। अभी हम लोग और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज और सभी चीज़ों का भी हम लोग बिंदुओं पे देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन थे, उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। जल्दी ही इसका डिटेक्शन हम लोग कर लेंगे। एक दो ही मास्क पहने हुए थे जिनको रोका गया था और जब उनको रोका गया गार्ड के द्वारा, उनके द्वारा जो है सो गार्ड के साथ थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया। धक्का मुक्की करते ही जो अलार्म बजा यहाँ पे शोरूम का, ज्वेलरी शॉप का, तो वो लोग भयभीत होकर के भाग गए हैं वहाँ से। अभी हम लोग और विशेष चीज़ जो है सो बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं सभी बिंदुओं पे 7 की संख्या में थे जो अभी हम लोग दिखा। अभी सभी चीज़ें हम लोग बाद में बताएंगे, सभी चीज़ें। ठीक, ये लोग
कुछ लोग 3-4 लोग अंदर घुस के अपना पहचान बता रहे थे कि वो लोग, जैसे कि 2 आदमी वर्दी में भी थे, खाकी यूनिफॉर्म में थे, जो अपना पहचान बता रहे थे कि वो लोग पुलिस विभाग से हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट करने आए हैं, सीसीटीवी कैमरा आपका प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, इन सब बिंदुओं पे बात कर रहे थे। बाकी लोग पीछे से सिविल में घुसने का प्रयास करे, जिसमें 1-2 मास्क पहने हुए थे जिनको रोका गया गार्ड के द्वारा, और ये जो काउंटर पे जो दिखा रहे थे जिनसे वो खाकी वर्दी वाले बात कर रहे थे, उन्हें भी ये शक हो रहा था, तो वो बार बार बोले भी कि हम यहाँ पे जो संबंधित SHO को उनको पहले फ़ोन करेंगे, वो आएंगे तब हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो आप अपने जो भी पदाधिकारी उनसे बात कीजिए। थोड़ा शक हुआ तो इनको रोका भी गया है, और इसी सब शक होने के बाद गार्ड जब रोके हैं उनको, तो गार्ड के साथ धक्का मुक्की का प्रयास शुरू ही किया गया था कि अलार्म बज गया, जिस अलार्म बजने के कारण वो लोग भाग गए यहाँ। बात अब पाकुड़ जिले की करेंगे, जहां सदर प्रखंड अंतर्गत गोसाईपुर गांव में आदिवासी समाज का पारंपरिक और आस्था से जुड़ा भव्य त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गांव में पूरी विधि विधान से पारंपरिक पूजा अर्चना की गई, जहां मादर की थाप और लोक नृत्य ने माहौल को पूरी तरह उत्साहपूर्वक बना दिया। सोहराय पर्व के अवसर पर उपायुक्त मनीष कुमार समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मादर की थाप पर नृत्य किया और पारंपरिक रीति रिवाज में सहभागिता निभाई। मौके पर उपायुक्त मनीष कुमार ने गोसाईपुर के ग्रामीणों को सोहराय पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं हमारी पहचान है। उन्होंने सभी से अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एकजुट रहने की अपील की। ताकि हम लोग एक गांव में किस प्रकार का उल्लास होता है और किस प्रकार से लोग खुश होते हैं अपने पारंपरिक परिधानों को पहन के, पारंपरिक खान पान से, अपने जो गौ माता इत्यादि की पूजा करके उसको समझने की कोशिश की गई। हम लोग भी यहाँ पर आज उस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं गांव वालों का और विशेषकर SDO साहब का बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस रीति रिवाज को, इस संस्कृति को जिंदा रखने में और यहाँ एक नई मिसाल कायम करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उम्मीद करते हैं और आप सबके माध्यम से अपील भी करना चाहेंगे कि जिला प्रशासन इस बार फिर से 12 से लेकर 14 तारीख तक सोहराय के इस महापर्व को मनाएगा और आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तरह तरह के हमारे आर्टिस्ट भी अनेकों जगह से आने वाले हैं और सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस भी होगा। पिछले बार भी हमने देखा था बच्चों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया था। पारंपरिक जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसको भी हम लोग करेंगे और ओवरऑल जो प्रकृति का धन्यवाद हम लोग देते हैं एक अच्छी फसल के बाद। वाकई इस बार पाकुड़ में और पूरे झारखंड में बहुत बढ़िया फसल हुई है। हम लोग बहुत आभार व्यक्त करते हैं प्रकृति माँ का। पाकुड़ के बाद रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां सियासत एक बार फिर सड़कों पर नजर आ रही है। जी हां, विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी को लगातार परेशान किए जाने के आरोप में बीजेपी ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दुर्गापुर के मुचीपारा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 19 को जाम कर दिया। शाम को शुरू हुआ यह जाम करीब 20 मिनट तक चला, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की भी स्थिति देखने को मिली। बीजेपी के वर्तमान संगठनात्मक जिला उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने चेतावनी दी है कि शुभेंदु अधिकारी पर हो रहे कथित हमलों को लेकर पुलिस को जवाब देना होगा। বিরোধী দলনেতার উপর আক্রমণ হলে পরে রাজ্যের কোনো বিজেপির কার্যকর্তা থেমে থাকবে না, সেখানেই প্রতিবাদ হবে এবং সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ রাস্তায় নেমেই রাস্তায় পথ দেখানো হবে। হাইওয়ে অবরোধ করতে প্রচুর মানুষ সমস্যায় পড়েছে। দেখুন, হাইওয়ে যদি সমস্যায় পড়েছে মানুষের কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নেবো, কিন্তু আগের দিন দেখেছি ফাইল চোর মমতাকে ইডি গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছে, যখন ইডি তদন্ত করতে যাচ্ছে, যখন রাজ্যের মন্ত্রী দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার তিনি ফিরিঙ্গি মোড়ে টায়ার জ্বলিয়ে কেন রোড অবরোধ করছিলেন? মন্ত্রী করলে অপরাধ নয়, আমরা করলে অপরাধ? সংবিধানের নিয়ম মেনে মন্ত্রী শপথ নিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী শপথ নিয়েছেন, সেই মুখ্যমন্ত্রীকে ইডি কয়লা কেসে তার নির্বাচনী কুশলী আইপ্যাককে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী ওখানে গিয়ে ফাইল চুরি করতে যাচ্ছেন, আর পূর্বের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এখানে অবরোধ করছেন তার নেতৃত্বে। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां पूर्व बर्धमान जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राज्य की सियासत में चोरी और राहत सामग्री की बहस को फिर से गर्म कर दिया। दरअसल मामला जमालपुर विधानसभा के आझा
पूर्व पंचायत का है। यहाँ तृणमूल कांग्रेस का डेवलपमेंट पंचाली प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन विवाद विकास पर नहीं बल्कि उस समय बिछावन पर है, जिस पर विधायक आलोक कुमार मांझी और उनके कार्यकर्ता बैठे थे। आरोप है कि जिस पॉलीथीन का इस्तेमाल बैठने के लिए किया गया वह सरकारी रिफिल फंड की है, जो गरीबों को आपदा के समय बांटने के लिए आती है। इस वीडियो के सामने आते ही बीजेपी हमलावर हो गई है। वहीं इसको लेकर राज्य भर में चर्चा तेज हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी प्रवक्ता शांतरूप दे का क्या कुछ कहना है। একটা তিরপল হলো প্রাপ্য ছিল, সেই প্রাপককে বঞ্চিত করে পশ্চিমবাংলার জনগণকে বঞ্চিত করে তারা এই চুরির জিনিসপত্র, চুরির টাকা, দুর্নীতির টাকা নিয়ে তারা পার্টির কাজকর্ম চালাচ্ছে, তারা দুর্নীতির আরও রাস্তা পরিষ্কার করছে। গোটা রাজনৈতিক দলটা মাথা থেকে পা অবধি দুর্নীতিতে ডুবে গেছে, চোর চাপটা দিয়ে রাজনীতিটা চলছে। বিধায়ক থেকে শুরু করে সর্বাধিনায়িকা প্রত্যেকে চোর। তাই এইভাবে চুরি করে ত্রাণের ত্রিপল থেকে শুরু করে কয়লা চুরির ইডির টাকা ইডি যখন করতে যাচ্ছে সেখানকার তছরূপ করছে। আমরা এই ঘটনার বিরুদ্ধে আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি এবং এই চুরির ত্রিপল, ত্রাণের ত্রিপল চুরি করে কিভাবে বিধায়ক তার উপস্থিতি এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, অবিলম্বে বিধায়ককে অ্যারেস্ট করতে হবে। তো উন্নয়নে পাঁচালির যে বৈঠক, সেই উন্নয়নে পাঁচালি হচ্ছিল। কিসের উন্নয়নের পাঁচালি? দুর্নীতির পাঁচালি। সব মিথ্যে কথা বলে পাঁচালির নাম করে মিথ্যে গাল ভরা কথা বলে সাধারণ মানুষকে আর ভ্রান্ত কথা বলে লাভ নেই। যেখানে পাঁচালি শোনাতে যাচ্ছে পশ্চিমবাংলার জনগণ গুছিয়ে পাঁচালি শোনাচ্ছে, জনগণ পাঁচালি শোনাচ্ছে, জনগণের পাঁচালি তৃণমূলকে শুনতে হচ্ছে। এটাই প্রকৃত পাঁচালি। জনগণ যে পাঁচালি তৃণমূলকে শোনাচ্ছে, হারে হারে তৃণমূল বুঝতে পারছে পশ্চিমবাংলার জনগণ কোন পাঁচালি তৃণমূলকে শোনাচ্ছে। এবং এই এত বছরের যে পাঁচালির ফল, যতই তারা মিথ্যে পাঁচালি শোনান, আগামী দিনে জনগণ আরও ভয়ঙ্কর পাঁচালি শোনাবে, সেই অপেক্ষা। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इस पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर टीएमसी नेता ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। আবার উন্নয়ন কি এসব তো হয় না। আমার বাড়িতে থাকলে আমার বাড়িতে এলো, আমি কোনো কালে সাহায্য পেয়েছি, মানে সরকার তো ঘরে ঘরে সুবিধা পৌঁছে দিয়েছি। এই সবাইকার বাড়িতে কম্বল পৌঁছে গেছে এই শীতে। এখন কেউ যদি কারো বাড়িতে যায়, কম্বলটাই দেখবেন পেতে দিল। এটা তো হয়, গরিব মানুষ। আজকে এটা নিয়ে কোনো ভাবার এটা বিষয়ই হতে পারে না। একজন অতিথি গেছে, তাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে গ্রামের মানুষ, যাদের বাড়িতে যাদের এলাকায় গেছে, সেই জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের মানুষদেরকে। যেভাবে গরিব মানুষ সে কোথায় আর পাবে, ওই যা ছিল বাড়িতে, সরকারি ত্রিপল কোনো সময় অনুদান পেয়েছে, সেইটাই পেতেছে। এটা কোনো অপরাধ নয়, এটা কোনো বিষয়ই নয়। বিজেপি অভিযোগ করছে ত্রাণের ত্রিপল এইভাবেই তৃণমূল কাজে লাগাচ্ছে, সাধারণ মানুষকে না দিয়ে। বিজেপি আছে? কে বিজেপি? চোর চারটা আলম্ভর মাতাল, এখানে বিজেপি আছে? নিজেরা মারপিট করছে। সভাপতি স্মৃতিকোনা ম্যাডাম, ওনাকে তো ঠেলাঠেলি মারপিট। এটা ওদের বিজেপি আছে নাকি? বলবেন না বিজেপি আছে, বাংলায় নেই, আমাদের জেলাতে তো নেই। साफ तौर पर आप टीएमसी नेता देबू टुड्डी को सुन पा रहे थे। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब उनके प्रतिनिधि गांव जाते हैं तो गरीब लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार आओ भगत करते हैं। उनके पास जो था उन्होंने बैठने के लिए बिछा दिया, इसमें चोरी कैसा? अब सवाल यह है कि क्या सरकारी राहत सामग्री का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों में इस तरह किया जा सकता है, या फिर यह वाकई जनता का प्यार है जैसा टीएमसी का दावा है? अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है, जहां वर्धमान से आई है, जहां विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ईस्ट वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस की मॉनेटरी सेल की बैठक चर्चा में। दरअसल वर्धमान के गोडा फील्ड में हुई इस पॉलिटिकल वर्कर्स कॉन्फ्रेंस में मंच जिले के बड़े नेता बैठे थे, वहीं मंत्री, विधायक और कई अहम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मंच के सामने कई कुर्सियां खाली नजर आई, यानी नेता तो थे लेकिन अपेक्षित संख्या में कार्यकर्ता नहीं देखे। इसी नज़ारे ने तृणमूल के भीतर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये हुमायूं कबीर का असर है, या फिर माइनॉरिटी वोटरों का झुकाव बीजेपी या लेफ्ट की ओर है? हालांकि जिला माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए दावा कर रहे हैं कि माइनॉरिटी आज भी तृणमूल के साथ है। फिर भी चुनाव से पहले मीटिंग वेन्यू की यह तस्वीरें सत्तारूढ़ दल के लिए एक अहम संदेश जरूर देती है।
अगली खबर भी पश्चिम बंगाल की है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राजनीति जो सियासत होती है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल कांगड़ा के उत्तरपारा गोपालपुर इलाके में आयोजित विरोध सभा से एसआईआर को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया गया। मंच से नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी एसआईआर के जरिए मतुआ समुदाय और गरीब बंगालियों को डराने की कोशिश कर रही है। सभा में मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने बीजेपी पे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक एसआईआर सुनवाई में रोहिंग्या या मुसलमान नहीं बल्कि दस्तावेजों की कमी वाले गरीब लोगों के नाम सामने आए हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी पर हमले के दावे को भी उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। ऑल इंडिया मतुआ महासंघ की प्रमुख ममता बाला ठाकुर ने साफ कहा है कि मतुआ समुदाय के अधिकारियों की लड़ाई जारी रहेगी और एक भी वैध वोटर का नाम हटने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी के नागरिकता के झूठे वादों पर भी सवाल खड़े किए। चुनाव से पहले एसआईआर और नागरिकता का मुद्दा अब सीधे सियासी टकराव का केंद्र बनता दिख रहा है। বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অল ইন্ডিয়া মতো মহাসংঘ সেখানে কিন্তু আজকে আমরা ধর্নায় বসেছিলাম, আমরণ অনশনে বসেছিলাম যে যাতে নির্বাচন কমিশন তাদের আমাদের এই সুযোগটা দেয় যে যাতে যারা বৈধ ভোটার তারা যেন সেই ভোট তারা থাকে। তো সেই কারণের জন্য আমরা এটা লড়াই করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার করে বলছে যে এটাকে বৈধ ভোট যদি একটাও কেটে যায়, সে যে পার্টিরই হোক না কেন, পশ্চিমবাংলায় যদি একটা বৈধ ভোটার কেটে যায় তাহলে কিন্তু আমরা দিল্লির বুকে পার্লামেন্টে এবং এসে লড়াই হবে। নিঃশর্ত নাগরিকত্ব লোভে পড়েই মতো সম্প্রদায়ের মানুষেরা গেছিল বিজেপি, সেটা 100 বার, এটা তো স্বাভাবিক যে সবাই চায় যে নিঃশর্ত, কিন্তু তারা তো শর্তে এত বেঁধে দিয়েছে, তাদেরই তো ভোটটা নিয়েছে, তারা বোঝেনি, তাদের তো কোনো দোষ নেই, তারা ওপাল বাংলা থেকে এসেছে, আসার পরে তাদের পিঠেই আজকে নরেন্দ্র মোদী বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে মাধ্যম দিয়ে আজকে সুরা মেরে দিল তাদের। শুভেন্দু অধিকারী অ্যাকচুয়ালি যারা বাংলা বিরোধী, মনে রাখবেন এই গুজরাটের দুই নেতা নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ, তারা বাংলার যে কৃষ্টি সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য, যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদান, এগুলো তারা হিংসা করে। এর জন্য বাংলার যত রকমভাবে বাংলার মানুষকে নির্যাতনের তারা কলকাঠি নাড়তে থাকে এবং নির্যাতনের জন্য কৌশল তৈরি করতে থাকে। আর এই শুভেন্দু অধিকারীরা হচ্ছে এই গুজরাটি এই নেতাদের পাক্কা দালাল বলতে বোঝায় সেটা। এবং এরা নিজেরা কেউ এমএলএ হওয়ার জন্য, কেউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার জন্য বাংলার মানুষকে নির্যাতন করতেও পিছপা হয় না। নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহর পেছনে এরা ঘুরে বেড়ায়। আজকে 1 কোটি নাম বাদ যাবে বলেছিল শুভেন্দু অধিকারী। আজকে আমরা এসআইআরের কোন পর্যায়ে আছি? প্রায় প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়ে গেছে, শেষ পর্যায়ে আছি। 31 লক্ষ নাম বাদ, মানে ডাউট আছে 2002 সালের সাথে তাদের লিঙ্ক পাওয়া যায়। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।